द्रव्य गुण पर्याय की चर्चा हमारी चल रही है। कल हमने उत्पाद व द्रव्यात्मक जो हमारी सत्ता है वह सत्ता कैसी है उसके संबंध में कुछ चर्चा की थी। सत्ता माने क्या कि जिसकी चलती हो, जिसकी ताकत हो, पावर हो, उसे जगत में सत्ता कहा जाता। तो मेरी सत्ता भी कैसी है कि मुझ में अपनी पूरी बराबर चलती है, पर में रंच मात्र भी नहीं चलती है और अपने आप में और पर की मुझ में रंच मात्र भी नहीं चलती। माने समस्त पर द्रव्यों से पूर्ण निरपेक्ष ऐसी मेरी सत्ता है। कुछ चर्चा कर्तव्य सिद्धांत पे भी हमने की थी इसके माध्यम से कि जब मेरी पर में नहीं चलती और पर की मेरे में नहीं चलती, सबकी सत्ता स्वयं से ही सिद्ध है, तो फिर एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का कुछ कर सके उसकी कहीं गुंजाइश शेष रहती है। 3 पॉइंट देखे थे इसके संबंध में भी। एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का कुछ नहीं करता, एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का कुछ कर सकता नहीं, और एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का कुछ करे ऐसी आवश्यकता ही नहीं। माने रंच मात्र भी कहीं भी कर्तृत्व का कोई गुंजाइश नहीं। माने यहाँ से तो जिनागम में प्रवेश हुआ है, पूरे कर्तृत्व का बोझ उतार करके फिर जिनागम में हमने प्रवेश लिया है। तब जाकर के आपको ये गाथाएं समझ में आएंगी, ग्रंथों का भाव समझ में आएगा, पूजनों का भाव समझ में आएगा। जब तक हम भगवान के ऊपर आधीन होकर मंदिर आते रहेंगे तब तक सच्ची स्वाधीनता प्राप्त होगी। मंदिर क्यों आते हैं कि भगवान हमें पार लगा देंगे, लेकिन विचार तो करो कि भगवान हमें पार लगाने के लिए भगवान बने हैं कि स्वयं सुखी होने के लिए। तो स्वयं सुखी होने के लिए भगवान बने हैं ना। स्वयं के सुख स्वभाव को देखा तो भगवान बन गए, और अपनी मुद्रा से क्या बता रहे हैं, स्वयं भी अपने सुख स्वभाव को देखोगे तो भगवान बन सकते। माने रंच मात्र भी कर्तृत्व का कहीं पर भी प्रसंग बनना माने संभव ही नहीं है। कल कुछ होमवर्क दिया गया था, आप चाहें तो पूजन की किताबें, कुछ पद की किताबें आप अपने साथ लेकर बैठ सकते हैं। क्या होमवर्क था, भूल गए क्या? उत्पाद व द्रव्य किस में ढूंढना था? पूजन में, पद्य में, स्तुति में, गाथाओं में, पूरा जो हमारा पद्य साहित्य है उसमें से आपको ढूंढ कर लाने हैं। भूल गए होमवर्क? अरे अभी तो उठा लीजिए पुस्तकें। उत्पाद व द्रव्य क्या है? रे जीव तू अपना स्वरूप देख तो जरा। कौन सा स्वरूप देखना है? कौन सा स्वरूप देखना है? उत्पाद व्यय वाला देखना है, द्रव्य वाला देखना है। कौन से स्वरूप की बात चल रही है? दृग ज्ञान सुख वीर का भंडार है भरा। कैसा स्वरूप है मेरा? दर्शन, ज्ञान, सुख, वीर, चारित्र, ऐसे अनंत गुणों का भंडार हूँ। कौन? कि मैं जीव द्रव्य। तो जीव द्रव्य, उसके अनंत गुण और पर्याय, प्रत्येक गुण की अवस्थाएं बदल रही हैं, प्रत्येक द्रव्य के गुण की उत्पाद व्यय हो रहा है, अवस्थाएं निरंतर बदल रही हैं। अब वो स्वभाव रूप परिणमन हो या विभाव रूप परिणमन हो वो एक अलग बात, लेकिन परिणमन हर गुण का निरंतर चल रहा है। और बताइए पंक्तियां। सिद्ध पूजन पढ़ी थी आज?
शुद्धात्म सा परिशुद्ध प्रभु। तो जल की उपमा किससे की जा रही है? शुद्धात्म से। वो शुद्धात्म कैसा है? निर्मल है, शुद्ध है। शुद्धात्म सा परिशुद्ध प्रभु। वो शुद्धात्मा कैसा है? शुद्ध है। और उस शुद्धात्मा के समान शुद्ध जल मैं आपके लिए समर्पित करने लाया हूं। तो किसकी बात की? उत्पाद व्यय की कि द्रव्य की? द्रव्य की बात की कि वो शुद्धात्म तत्व जिसमें उत्पाद व्यय से निरपेक्ष है, जिसमें मिथ्यात्व का प्रवेश नहीं हुआ, अशुद्धता का प्रवेश नहीं हुआ, ऐसा शुद्धात्म प्रभु और उसके समान मैं जल लेकर आया। तो यहाँ पे किसको देखा? ध्रुव पे दृष्टि डाल करके पंक्तियां लिखी गई। और बताइए। मैं पीड़ित निर्मम ममता से अब इसका अंतिम दिन आया। ये पंक्तियां किसको लक्ष्य करके लिखी गई? ये उत्पाद व्यय। एक जगह तो शुद्धात्म कह रहे हैं और फिर आगे चल के क्या कह रहे हैं? मैं पीड़ित निर्मम ममता से, कि मैं मोह के कारण पीड़ित होता हुआ आया हूं। किसकी बात चल रही है? उत्पाद व्यय की। ये पर्याय की बात, ये परिवर्तन की बात है। अब यदि ये उत्पाद व्यय द्रव्य समझ में ना आए, द्रव्य गुण पर्याय समझ में ना आए, तो आप एक भी पूजन पूरी ना कर पाओ। एक जगह शुद्ध कह रहे हैं, एक जगह दुखी कह रहे हैं, एक जगह भगवान आत्मा कहते हैं, एक जगह चारों गतियों में भ्रमने वाला हूं ऐसा कहते हैं। एक पूजन भी पूरी हो पाएगी? और खोजिए पुरुष वर्ग में से। सबसे पहले आपने कौन सा पद्य सीखा था? अरे जैन धर्म में सबसे पहले क्या सीखा था? नमोकार मंत्र। नमोकार मंत्र में द्रव्य गुण पर्याय आत्मा की अवस्था है, आत्मा ही है। नमो अरिहंताणम, नमो सिद्धाणम। किसको नमस्कार कर रहे हैं? किसको नमस्कार कर रहे हैं? अरहंतों को, सिद्धों को, आचार्यों को, उपाध्यायों को। ये क्या है? अवस्थाएं हैं, पर्याय हैं। क्यों? परिवर्तन दिखाई दे रहा है। अरहंत दशा छूट करके सिद्ध दशा को प्राप्त हो जाती है। आचार्य, उपाध्याय, साधु, ये सारे पद छूट जाते हैं, बदल जाते हैं। जहां परिवर्तन दिख रहा है वहां पर्याय है। नमोकार मंत्र में हम किसको नमस्कार कर रहे हैं? अवस्थाओं को नमस्कार कर रहे हैं। आज जिनेन भगवान की जो अवस्था हुई है हम उसको नमस्कार कर रहे हैं। सिद्ध भगवान वो दशा है, उसको नमस्कार किया जा रहा है। कभी इस एंगल से सोचा नमोकार मंत्र में कि पांचों परमेश्वरियों को नमस्कार किया गया। तो वो पांचों दशाएं कैसी हैं? अवस्थाएं हैं, उत्पाद वैसे सहित है, पर्याय है। गाथा है, अरहंत सिद्धाचार्य पाठक साधु है, सब आत्मा की अवस्थाएं। शरणभूत कौन है? कि नमस्कार किया जा रहा है अरहंतों को, लेकिन शरणभूत कौन है? नमस्कार किया जा रहा है सिद्धों को, लेकिन शरणभूत कौन है? पॉइंट पकड़ में आ रहा है। जब भी पूजन होगी, भक्ति होगी, अनुराग होगा, तो पर्याय को लक्ष्य करके होगा। जिन भगवान की हम पूजन भक्ति करते हैं तो किसको लक्ष्य करके कर रहे हैं? पर्याय को लक्ष्य करके कर रहे हैं। लेकिन जब शरण लेने की बात होगी तो कि वहां अवस्थाओं की शरण नहीं होगी। किसकी शरण होगी? ध्रुव स्वभाव की शरण होगी। पॉइंट पकड़ में आ रहा है। और खोजिए, बहुत उदाहरण है। पूजन की किताबें सामने हैं, खोलिए, उनमें से देखिए, खोजिए। बहुत बढ़िया। तो द्रव्य गुण पर्याय क्या है? उत्पाद व्यय द्रव्य क्या है? बहुत बढ़िया। नव तत्वों में छुपी हुई एकमात्र चिन्मात्र ज्योति माने क्या? 9 तत्व माने जीव, अजीव, आश्रय, बंध, संवर, निद्रा, मोक्ष, पुण्य, पाप,
कि जब इनमें उत्पाद व्यय दिखता है तो ये सब बदलने वाले दिखाई देते हैं, लेकिन इन 9 तत्वों में छुपी हुई जो एकमात्र चैतन्य ज्योति, कि आत्मा आश्रम वाला है, बंध वाला है, संवर वाला है, निर्जरा वाला है, मोक्ष वाला है, पुण्य वाला है कि पाप वाला है, कैसा है आत्मा, कि आश्रम के काल में भी जानने वाला, बंध के काल में भी जानने वाला, संवर के काल में भी जानने वाला, मोक्ष के काल में भी जानने वाला, वही 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 वो दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है। अवस्थाएं कोई सी भी हो जाए, चाहे आश्रम की हो, चाहे मोक्ष की हो, चाहे बंध हो, चाहे निर्जरा हो, लेकिन जानने वाला वो वैसा का वैसा, वही का वही, वही का वही दिखाई दे रहा है, वो चिन्मात्र ज्योति। तो जब नव तत्वों पे दृष्टि जाएगी तो परिणमन दिखाई देगा, उत्पाद व्यय दिखाई देगा, और जब नहीं बदलने वाले पर दृष्टि जाएगी तो ध्रुव स्वभाव दिखाई देगा। बहुत बढ़िया। और कि मैं प्रमत्वी नहीं हूँ, अप्रमत्वी नहीं हूँ। कहाँ से लिए पंक्तियाँ? कौन सी गाथा? छठी का। मैं प्रमत्वी नहीं हूँ, अप्रमत्वी नहीं हूँ। प्रमत्त माने प्रमादी, प्रमत्त माने विकारी, मोह राग द्वेष वाला। तो मैं प्रमत्वी नहीं हूँ और शुद्ध तो हूँ ना। क्या कह रहे हैं? अप्रमत्वी नहीं हूँ। अरे पूरा उपक्रम, पूरा प्रयास तो अप्रमत्त होने का ही कर रहे हैं, शुद्ध होने का ही कर रहे हैं। और आचार्य कुंद कुंद क्या लिख रहे हैं कि मैं प्रमत्त तो हूँ ही नहीं, लेकिन अप्रमत्त भी नहीं हूँ। क्यों? अप्रमत्त होने में भी परिवर्तन है। अप्रमत्त कौन होगा? कि जो प्रमत्त था या वो बदल करके अप्रमत्त हो गया, जो अशुद्ध था वह बदल करके शुद्ध हो गया। तो यहाँ परिवर्तन हुआ। जहाँ परिवर्तन हुआ वहाँ उत्पाद व्यय होगा। जहाँ उत्पाद व्यय होगा उससे निरपेक्ष कोई एक वस्तु होगी जो ध्रुव होगी, कि जिसमें न कभी अशुद्ध होता है और जिसे न कभी शुद्ध होने की आवश्यकता है। कि ऐसा मैं ध्रुव स्वभाव। पकड़ में आ रही है पंक्तियाँ? और बताइए। अलग अलग लोगों से आनी चाहिए। पुरुष वर्ग का भी स्कोर 0 है। कौन बढ़ाएगा पहला पॉइंट? जल्दी। कितनी पंक्तियां याद है आपको? देव स्तुति, प्रभु पतित पावन, मैं अपावन, याद है कि नहीं है? उत्पाद व्यय द्रव्य क्या है? अरे बताइए जल्दी जल्दी। पर्याय में अपावन है। परिवर्तन दिखाई दे रहा है। पवित्रता, अपवित्रता। प्रभु पतित पावन, मैं अपावन। कि हे जिनेन भगवान आप कैसे हो? कि पतितों को भी पावन करने वाले हो। यहाँ भी पर्याय स्वभाव की बात, परिवर्तन दिखाई दे रहा है कि जिनेन भगवान कैसे हैं कि पतितों को भी, पापियों को भी पवित्र कर देते हैं। और मैं कैसा हूँ? मैं अपावन हूँ। अपावन हूँ माने यहाँ पे किसकी बात है? पर्याय की, उत्पाद व्यय की बात पकड़ में आ रही है। प्रक्षाल पाठ में पढ़ते हैं, मैं राग आदि विभावों से, और आप कैसे हो? मैं राग आदि विभावों से कलुषित है जिनवर, और आप परिपूर्ण वीतरागी हो प्रभुवर। कैसा हूं मैं रागादि विभावों से कलुषित हूं, और आप कैसे हो? पूर्ण वीतरागी हो। किसकी बात चल रही है? दोनों में पर्याय, कि मेरी पर्याय कैसी है कि वर्तमान में मलिनता को प्राप्त है, और आप कैसे हो? पूर्ण वीतरागी हो। पर्याय की बात दिख रही है। गुण अनंत है प्रभु आप में, गुण अनंत है प्रभु आप में, और मेरी है तो मतलब मुझ में गुण नहीं है। कि भगवान में तो गुण है लेकिन मुझ में, तो फिर ये पंक्तियां क्यों लिखी कि मेरी है सामर्थ्य कहाँ? यहाँ तो हम पढ़ रहे हैं, 3 दिन से पढ़ रहे हैं कि प्रत्येक द्रव्य में अनंत गुण है।
और पूजन में क्या लिख रहे हैं? मेरी है सामर्थ्य का, मुझ में क्या ताकत है, मुझ में क्या लायकात है। किस एंगल से ये पंक्तियां लिखी? पर्याय को लक्ष्य करके, पर्याय का ज्ञान कराया कि मेरी पर्याय वर्तमान में कैसी है कि हे भगवान आप में अनंत गुण हैं और मैं कैसा हूं कि पामर हूं। पॉइंट पकड़ में आ रहा है? ऐसे ढूंढिए पंक्तियां, और ये पंक्तियों पे जब आपका ध्यान जाएगा तब जाकर के आपको समझ में आएगा कि कहाँ ध्रुव स्वभाव की बात होती है, कहाँ पर्याय स्वभाव की बात होती है। तुम जैसा बनने को पर्याय कि आपके जैसा बनने के लिए, माने यहाँ पे भी भगवान की पर्याय स्वभाव की बात कि हे जिन्हें भगवान जैसे आप आज बन गए हो वैसा ही मैं भी बनने के लिए आपके पास आया हूं। और बताइए, पंक्तियां भी खत्म नहीं हुई। मैं आज आगे नहीं बढ़ूंगा, 2 दिन से होमवर्क मिल रहा है लेकिन आप करके नहीं आ रहे हैं। आज मैं आगे नहीं बढ़ने वाला हूं, क्योंकि द्रव्य गुण पर्याय का प्रयोजन यही है। यदि आपको देखना नहीं आया तो पढ़ते चले जाएंगे, उसका क्या फायदा निकलेगा। पर्याय जो अनुत्पन्न है या जो नष्ट हो गई, जो फिर ज्ञान की क्या दिव्यता, यदि ज्ञात नहीं होवे। केवल ज्ञान की महिमा क्या कि जो पर्याय कैसी हो गई हैं? अनुत्पन्न है, और जो पर्याय निरस्त हो गई हैं। यदि उन पर्यायों को ज्ञान ना जान पाए तो ऐसे ज्ञान की क्या दिव्यता। माने आप पर्याय की बात, स्वभाव तो कैसा है? स्वभाव तो कैसा है? केवल ज्ञान स्वभावी है, लेकिन उस केवल ज्ञान स्वभाव की दिव्यता कब कही जाएगी? कि जब वो अपना कार्य भी तो करे। ये पर्याय की सार्थकता, माने पर्याय के लक्ष्य करके पंक्तियां लिखी। क्यों? स्वभाव के भरोसे मत बैठ रहना। मतलब क्या? निश्चयाभासी मत हो जाना कि मैं तो सिद्ध हूं, कि मुझे कुछ करना है क्या। कि जब पर्याय को देखते हैं तो पता चलता है कि अरे अभी तो बहुत कुछ करना बाकी है। केवल ज्ञान स्वभाव है, लेकिन कितनी पर्याय जानने में आ रही हैं। तो ऐसे ज्ञान को कौन दिव्य कहे कि जिसमें भूतकाल की पर्याय जानने में नहीं आ रही है, भविष्य काल की पर्याय जानने में नहीं आ रही हैं। जैसे कोई विद्यार्थी हो, होशियार तो बहुत है, समझता बहुत है, याद एक चीज याद बहुत अच्छे से हो जाती है, लेकिन एग्जाम में मार्क्स। तो ऐसे विद्यार्थी को कौन होशियार है भाई? उसका फल तो दिखना चाहिए ना। किस एंगल से कहाँ पे कौन सी बात कही जा रही है वो समझना पड़ेगा। जिनवाणी में आपको सारे कथन मिलेंगे, मैं शुद्ध हूँ, अशुद्ध हूँ, मैं पूर्ण शक्तिवान हूँ और मैं पामर हूँ। अब आपका सिर चकरा जाएगा कि किसको माने और किसको नहीं माने। निर्णय करना पड़ेगा कि कहाँ पर्याय की बात चल रही है, कहाँ द्रव्य स्वभाव की बात चल रही है। और खोजिए। यही द्रव्य गुण पर्याय का विषय है, इसमें अलग से और कुछ नहीं। आप पंक्तियां बताएंगे, इसी में से स्वाध्याय निकलेगा। नहीं आ रही हैं पंक्तियां? शुद्ध ब्रह्म कि मैं कैसा हूं? शुद्ध हूं। भूतकाल प्रभु वह मेरा, वर्तमान जो आपका। किसकी बात है? कि मैं सिद्ध जैसा हूं, तो फिर भगवान बनना है कि नहीं बनना है? कि निर्णय लेकर आ रहे हैं ना कि हे भगवान, जो आपका भूतकाल था वह मेरा वर्तमान है, लेकिन ये अवस्था भी हमेशा रहने वाली नहीं है। भगवान की पूजा भी हम किस लक्ष्य से करने आ रहे हैं कि हे जिन्हें भगवान आप आज जैसे हो वैसा ही मैं भी बनूं। विचार करना पड़ेगा गंभीरता से। बात ख्याल में आ रही? अर्घ पढ़ते हैं, जन्म जरा मृत्यु विनाशनाय। क्या है जन्म जरा मृत्यु? पर्याय है। ये देखना पड़ेगा। आप बात ख्याल में आ रही? आज मन नहीं भरा है, तैयारी करके नहीं आए थे आप, कल आएंगे? अरे हाँ जी या ना जी? आवाज में दम ही नहीं आ रही है। हाँ जी या ना जी? जी। चलिए,
तो एक और होमवर्क फिर मैं आपको आज जोड़ रहा हूँ, पनिशमेंट के रूप में, दंड के रूप में। आज का होमवर्क तो आपको करना ही है, और एक और होमवर्क कि द्रव्य गुण पर्याय प्रथमान युग में भी खोज करके लाना है। अब दो होमवर्क हो गए आपको। आज का होमवर्क तो इनकम्प्लीट था, इसलिए आज का भी करना है। और जो आज का होमवर्क था क्या, कि प्रथमान युग में द्रव्य गुण पर्याय, ये ढूंढना है आपको, ठीक है। और आज जैसा नहीं चलेगा, कल फटाफट उत्तर आने चाहिए, ठीक है। चलिए विषय की ओर आगे बढ़ते हैं। कल हमने चर्चा देखी थी कि मेरी सत्ता कैसी है, उत्पाद व्यय द्रव्य युक्तम सत, कि मेरी सत्ता में अन्य का रंच मात्र भी प्रवेश नहीं है। इससे हमने सिद्धांत निकाला था कि एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का कुछ भी करता नहीं है, कर सकता नहीं है, करने की आवश्यकता नहीं है, ठीक है। चलिए थोड़ा सा अब अपन आगे बढ़ते हैं। उत्पाद व्यय द्रव्य युक्तम, क्या शब्द लिया, युक्तम, उत्पाद व्यय द्रव्य युक्तम। युक्त शब्द क्या बतला रहा है, सहितपना। जैसे कोई व्यक्ति डंडे के साथ है, माने डंडे के सहारे से चलता है, तो क्या समझ में आ रहा है, डंडा अलग है और वो व्यक्ति अलग है। समझ में आ रहा है कि कोई व्यक्ति डंडे से युक्त है। जब यहाँ पे युक्त शब्द का प्रयोग किया जा रहा है तो क्या समझ में आ रहा है कि एक डंडा है और डंडे को पकड़ा हुआ कोई व्यक्ति है। क्या ऐसा ही अर्थ उत्पाद व्यय द्रव्य युक्तम सत यहाँ पर है, कि यहाँ पर ऐसा अर्थ नहीं है। माने क्या, अभी तक हम उत्पाद व्यय द्रव्य को इस प्रकार से समझ रहे थे कि जो बदलने वाली वस्तु है वो उत्पाद व्यय, और जो नहीं बदलने वाली वस्तु है वो द्रव्य। तो कितनी चीजें हो गई, 3 चीजें, उत्पाद व्यय और द्रव्य। लेकिन ऐसा नहीं, अरे 2 दिन की पूरी पढ़ाई दोबारा, उत्पाद व्यय और द्रव्य ये 3 वस्तुएं नहीं हैं। ये वस्तु कितनी है, एक ही। द्रव्य गुण पर्याय ये 3 वस्तुएं हैं या एक ही वस्तु है, एक ही वस्तु है। एक ही वस्तु को देखने के नजरिए अलग अलग हैं। जब एक ही वस्तु को बदलाव के नजरिए से देखा जाता है तो उसे उत्पाद व्यय नाम दिया जाता है, उसे पर्याय नाम दी जाती है। और उस एक ही वस्तु को जब नहीं बदलने के नजरिए से देखा जाता है तो उसे द्रव्य कहा जाता है, उसे द्रव्य कहा जाता है। वस्तु कितनी है, वस्तु अलग अलग नहीं है। उत्पाद व्यय द्रव्य ये 3 अलग अलग वस्तुएं नहीं है, एक ही वस्तु को। जैसे एक बार एक पिता थे, एक भाई थे, एक फूफा जी थे, एक मौसा जी थे, एक पति थे। बोलो कितने व्यक्ति हैं, कितने व्यक्ति हुए? अरे इतने सारे तो नाम गिना दिए हैं। कितने व्यक्ति हैं? एक ही व्यक्ति है, लेकिन एक ही व्यक्ति को देखने के नजरिए कितने हैं? पिता के नजरिए से देखा जाएगा तो वही व्यक्ति पुत्र है, पुत्र के नजरिए से देखा जाएगा तो वही व्यक्ति पिता है, भाई के नजरिए से देखा जाएगा तो वही व्यक्ति भाई है, भांजे के नजरिए से देखेंगे तो मामा है, फूफा है। व्यक्ति कितने हैं? व्यक्ति तो एक ही है, लेकिन नजरिए देखने के बहुत सारे हो सकते हैं। ऐसे ही वस्तु तो कितनी है? वस्तु तो एक ही है, लेकिन उस वस्तु को देखने के नजरिए, चश्मा बदला है, वस्तु नहीं बदली है। जब चश्मा परिवर्तन का लगा लेंगे तो हमें पर्याय दिखाई देगी, उसी में बदलाव दिखाई देंगे कि अरे मनुष्य है, त्रियंच है, नारकी है, क्रोधी है, मानी है, लोभी है, रागी है, द्वेषी है, मंदबुद्धि है, केवल ज्ञानी है, मूर्ख है, संस्कारवान है, असंस्कारी है। ये सब परिवर्तन दिखाई दे रहे हैं क्योंकि परिवर्तन के चश्मे से हम देख रहे हैं। जब परिवर्तन का चश्मा लगा लेंगे तो क्या दिखाई देगा?
पर्याय दिखाई देने वाली, उत्पाद व्यय दिखाई देने वाला है। अब वो परिवर्तन का चश्मा उतार दिया, अब कौन सा चश्मा पहन लिया? ध्रुव का चश्मा पहन लिया है, तो अब क्या दिखेगा? वो ध्रुव भी ही दिखने वाला है। अब मारीची दिखेगा कि महावीर भगवान दिखेंगे? कि ना मारीची दिखाई देगा ना महावीर भगवान दिखेंगे। कौन दिखाई देगा? सभी आत्माएं बराबर हैं, कोई छोटा बड़ा नहीं है। ये सिद्धांत ये कौन से चश्मे को पहन करके निकला है? ध्रुव के चश्मे को पहना तब ये सिद्धांत निकला है, वरना ये कैसे संभव हो? जो निगोद में सोही मुझ में सोही मोक्ष मंझार, कौन से चश्मे को पहन करके ये पंक्तियां लिखी गई हैं? ये ध्रुव के चश्मे को पहन करके पंक्तियां लिखी गई हैं कि महावीर भगवान को और निगोदीय जीव को एक ही कैटेगरी में लाकर खड़ा कर दिया है। ऐसा कौन सा नजरिया है? ये ध्रुव स्वभाव का नजरिया है, जो सभी जीवों को कैसा देखता है? अंतर दिखे कहां से? सभी जीव अनंत गुण वाले हैं, अनंत गुण स्वभावी हैं, अंतर दिखता ही नहीं, परिवर्तन दिखता ही नहीं है। कोई द्रव्य में आज तक कोई परिवर्तन हुआ ही नहीं है। क्यों? नित्यता का चश्मा पहना, ध्रुव का चश्मा देखा तो उसमें कोई वस्तु बदलती हुई दिखती ही नहीं। वस्तु कितनी है? वस्तु एक ही है, लेकिन जब उसमें पूछा जाएगा क्या क्या होता है, तो आपको पर्याय उत्तर में क्या मिलेगा? पर्याय मिलेगी। द्रव्य में क्या होता है? ज्ञान दर्शन से परिणमन होता है। इस पुद्गल में क्या होता है? जो कुछ भी होता है वो सब क्या है? पर्याय है। लेकिन जब उत्तर प्रश्न पूछा जाएगा कि कौन बदलता है, तो समाधान में क्या मिलेगा? वो ध्रुव वस्तु। बदलने वाला कौन है? वो ध्रुव वस्तु ही बदलने वाली है, लेकिन बदलते हुए भी वो ध्रुव में परिवर्तन हुआ क्या? तो इंग्लिश में कहते हैं चेंज विथ परमानेंसी और परमानेंसी विथ चेंज। वस्तु एक ही है, लेकिन वो वस्तु पूरी बदलते हुए भी रंच मात्र भी नहीं बदलती है। आपके घरों में पंखा चलता है कि नहीं चलता? कितने किलोमीटर चल गया? वाशिम से अकोला पहुंच जाता है? नहीं पहुंचता है। तो फिर क्या चला? कि अरे इस नहीं चलने में ही उसका चलना सार्थक है। यदि चलने लग जाए तो किसी काम का नहीं रहेगा। वो चलना उसका सार्थक ही इसलिए है क्योंकि वो बिल्कुल भी नहीं चलता है, और बिल्कुल भी नहीं चलता हुआ पूरा चलता है। बोलो, दोनों एक दूसरे के विपरीत हैं, एक दोनों के सहायक है, एक दोनों के मित्र है। पॉइंट पकड़ में आ रहा है? ऐसे ही वस्तु भी परिणमन करते हुए नित्य है और नित्य रहते हुए भी परिणमन करती है। जैसे सूरज और चांद कैसे लगते हैं? एक दोनों के बिल्कुल विपरीत है। कहाँ सूर्य का दिव्य प्रकाश और कहाँ चांद की शीतल किरणें, दोनों एक दूसरे के विपरीत है। तो एक को हटा दे तो काम चल जाएगा? कि अरे भाई, एक दूसरे के विपरीत लगते हैं लेकिन एक दूसरे के विपरीत नहीं है। दोनों एक दूसरे के सहायक है, दोनों एक दूसरे के बिना नहीं रह सकते हैं। और यदि एक का अभाव हो जाए तो ये विश्व बचेगा, ये पृथ्वी बचेगी? ऐसे ही नित्यता और अनित्यता, नहीं बदलना और बदलना, ये दोनों लगते तो एकदम विपरीत है, एकदम एंटी लगते हैं। ये दोनों अलग अलग हैं, एक बीजेपी एक कांग्रेस है, लेकिन दोनों अलग अलग नहीं है। दोनों के होने पर ही वस्तु की सत्ता रह सकती है। कहा ना, उत्पाद वे द्रव्य युक्तम सत। साहब पर्याय तो बहुत खराब है, तो पर्याय को हटा ही देना। एक काम करते हैं, ध्रुव स्वभाव बढ़िया है, उसको को रख लेते हैं। पर्यायों के बिना ध्रुव स्वभाव रह सकता है? बिना परिणमन के कोई वस्तु रह सकती है? संभव नहीं। और परिणमन होना है तो किसका होगा? वस्तु का ही तो होगा। आप कितने वर्ष के हो गए हैं? अरे एज नहीं पूछ रहा हूं, एक कोई भी नंबर बता दो। 40 वर्ष के हो गए हैं, 50 वर्ष के हो गए हैं। हुआ कौन है? हुआ तो मैं ही हूं ना।
तो जैसे 10 साल पहले थे वैसे ही आप आज हो कि नहीं बहुत बदल गया हूँ, 10 साल में तो बहुत कुछ बदल गया है। जब बदल गए हो तो फिर वही के वही हो कि बदल गए हो? बदल गए हैं। अरे लेकिन बदलते हुए भी वस्तु कितनी है? वस्तु एक ही है, लेकिन देखने के नजरिए, उत्पाद, व्यय, द्रव्य, ये देखने के नजरिए हैं, लेकिन वस्तु कितनी है? वस्तु एक ही। पॉइंट पकड़ में आ रहा है? जैसे आपकी मान लीजिए कोई गाड़ी लेकर आए, वो पुरानी कब हो जाती है? एकदम नई 4 व्हीलर लेकर आए हैं आप, पुरानी कब होगी? कि साहब जब तक उसकी पन्नी चढ़ी है तब तक नई है, जब पन्नी उतर जाएगी तब पुरानी हो जाएगी। कब होती है पुरानी? अरे जिस क्षण आप उसको शोरूम से लेकर आए हैं, अरे ये भी बहुत स्थूल कथन है जिस समय उसका बनना प्रारंभ हुआ था ना, उसी समय से वो पुरानी होना शुरू हो गई थी। उसी समय में से उसमें उत्पाद व्यय हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं? छोटे बच्चे होते हैं, उनसे पूछा जाता है कितने वर्ष के हो, इंग्लिश में क्या पूछते हैं? हाउ ओल्ड आर यू। पहले दिन का भी बालक होगा तो उससे क्या पूछेंगे? कितने बूढ़े हो गए हो कितने पुराने हो गए हो। बोलो, परिवर्तन चल रहा है कि नहीं चल रहा है? उत्पाद व्यय। और इस परिवर्तन के होते हुए भी वस्तु कैसी है? नहीं बदलने वाली है। कल तक हम इस तरह से पढ़ रहे थे कि कुछ बदलने वाला है और कुछ नहीं बदलने वाला है। आज अंतर क्या हो गया? वो कुछ दो अलग अलग चीजें नहीं है कि हाँ एक द्रव्य है और उसमें कुछ बदलता होगा और कुछ नहीं बदलता होगा। अरे ऐसा नहीं है, वस्तु एक ही है, उसी वस्तु में परिवर्तन भी है और वही वस्तु कैसी है? अपरिवर्तनीय है। 3 काल में आज तक एक बार भी उसमें कोई परिवर्तन नहीं हुआ, लेकिन हर समय नया नया परिवर्तन हो रहा है। ये उत्पाद, व्यय और द्रव्य, द्रव्य गुण पर्याय, कितनी वस्तुएं हैं? एक ही वस्तु है, लेकिन एक ही वस्तु को देखने के 3 नजरिए हैं। द्रव्य के एंगल से देखेंगे तो वस्तु द्रव्य दिखाई देगी, गुण के एंगल से देखेंगे तो गुण दिखाई देंगे, पर्याय के एंगल से देखेंगे तो वस्तु पर्याय दिखाई देगी। प्रवचन सार जी की आपकी चर्चा चल रही है, डेली स्वाध्याय में आपका चल रहा है, वहाँ बहुत विस्तार किया इस विषय का, द्रव्य गुण पर्याय का। एक एक उत्पाद, व्यय और द्रव्य, एक एक को सत कहा। द्रव्य सत, गुण सत, पर्याय सत। वस्तु कैसी है? सतमय है। द्रव्य को भी सत कहा, गुण को भी सत कहा और पर्याय को भी। तो पर्याय की भी सत्ता है। पर्याय तो होती ही एक समय की है। अरे एक समय का वो सत्य है कि नहीं है? वर्तमान में हम संसार दशा में है, ये हमारा सत्य है कि नहीं है? पॉइंट पकड़ में आ रहा है? प्रवचन सार जी में ही 95 नंबर की गाथा है, वहाँ पे द्रव्य का स्वरूप बताया कि द्रव्य का स्वरूप कैसा है। तो वहाँ लिखा कि अपने स्वभाव को छोड़े बिना, क्या? अपने स्वभाव को छोड़े बिना, जिसमें उत्पाद, व्यय और द्रव्यपना होता है और जो गुण पर्याय से युक्त होता है, उसे द्रव्य कहते हैं। वह मतलब एक ही गाथा में तत्वार सूत्र के 3 सूत्रों को ले लिया। क्या? कि अपने स्वभाव को छोड़े बिना, जिसमें उत्पाद, व्यय, द्रव्य होता है और जिसमें गुण पर्याय पाए जाते हैं, उसे क्या कहते हैं? द्रव्य कहते हैं। माने उत्पाद, व्यय होते हुए, परिवर्तन होते हुए भी जीव अपने स्वभाव को छोड़ देता है क्या? मुझ में ज्ञान दर्शन है, कितना परिवर्तन हो जाए कि मैं अजीब बन जाऊं। अब आज तो टेक्नोलॉजी भी बहुत एडवांस हो गई है, एआई आ गया है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। ये आपको कुछ बताना भी नहीं पड़ता, खुद एनालाइज कर लेता है, खुद समझ लेता है कि क्या सही है, क्या गलत है, क्या करना है, क्या नहीं करना है। बोलो, आज की टेक्नोलॉजी में ज्ञान दर्शन आ सकता है कि नहीं आ सकता है? बहुत एडवांस हो गई है टेक्नोलॉजी।
एक भी पुद्गल द्रव्य में चेतनता ला सकते हैं? एक भी चेतन द्रव्य का निर्माण किया जा सकता है? अरे पुद्गल में चेतनता लाना तो बहुत दूर की बात है, क्या नया पुद्गल द्रव्य बना सकते हैं? नया पुद्गल द्रव्य भी नहीं बना सकते। एक परमाणु को भी नया, टेक्नोलॉजी कितनी भी एडवांस हो जाए, जो पुद्गल परमाणु है उन्हीं में हेर फेर होता रहेगा, लेकिन नया एक परमाणु भी बनाने की सामर्थ्य नहीं है। ये तो फिजिक्स में भी हम पढ़ते हैं ना कि शक्ति बदलती है, एनर्जी चेंज होती है, लेकिन वो वस्तु तो वैसी की ही वैसी रहती है। उत्पाद व्यय द्रव्य युक्तम सत, बात ख्याल में आ रही है? चलिए आगे बढ़े। उत्पाद व्यय द्रव्य युक्तम, युक्तम शब्द से पूरी चर्चा निकली थी कि ये तीन चीजें अलग अलग नहीं है, वस्तु कितनी है? एक ही है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। उत्पाद व्यय द्रव्य युक्तम सत, सत द्रव्य लक्षणम। ये जो सत है वो द्रव्य का क्या है? लक्षण है। लक्षण माने क्या? लक्षण और स्वरूप में थोड़ा अंतर होता है। क्या? जरूरी नहीं कि स्वरूप आपका लक्षण बन ही जाए, लेकिन जब वस्तु को पहचानना होता है तो किसके माध्यम से पहचाना जाता है? लक्षण के माध्यम से। जैसे जीव का लक्षण क्या बनाया? ज्ञान दर्शन। ज्ञान दर्शन में भी दोबारा जीव का लक्षण उपयोगो लक्षणम, परिभाषा पढ़ते हैं उपयोगो लक्षणम। उपयोग माने जो एक्टिव ज्ञान है उसको जीव का लक्षण बनाया, जो स्वभाव है उसको जीव का लक्षण नहीं बनाया। तो घबराना नहीं। क्या? वो जो ज्ञान दर्शन त्रिकाल स्वभाव है उसको जीव का लक्षण नहीं बनाया। क्यों? क्योंकि उसके माध्यम से जीव को पहचानना संभव नहीं है। लक्षण किसको बनाया? उपयोगो लक्षणम। उपयोग माने जो एक्टिव ज्ञान है। एक होता है लब्धि ज्ञान माने जो पढ़ा हुआ है, और एक होता है उपयोग माने जो एक्टिव ज्ञान है। जैसे आपको ज्ञान तो बहुत सारा है, लेकिन आपके उपयोग में कौन सा ज्ञान? जैसे आपका नाम क्या है? अब तुरंत आपका नाम आपके मन में आ गया, तो ये उपयोग में आ गया, लेकिन अभी तक वो आपकी लब्धि में तो था ना। आपको पता है आपका नाम क्या है, लेकिन आपके उपयोग में था क्या? उपयोग में नहीं था, लेकिन ज्ञान तो था। तो उस पढ़े हुए ज्ञान को लक्षण नहीं बनाया। लक्षण किसको बनाया? कि जो एक्टिव ज्ञान है, कुछ करता हुआ दिखाई दे रहा है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे पहचान करनी है कि कौन जीव है और कौन जीव नहीं है। तो पहचान हो किससे? कि जो ज्ञान अपना कार्य करता हुआ दिखाई दे, उससे तो पहचान होगी। ज्ञान को लक्षण बनाया। बाकी अनंत गुण है, उनको लक्षण क्यों नहीं बनाया? क्योंकि उनसे पहचान करना संभव नहीं है। स्वरूप है कि नहीं है? स्वरूप है, लेकिन लक्षण उसी को बनाया जाता है जिससे पहचान हो सके। अरे जिससे पहचान हो जाए उसको लक्षण बना दिया जाता है। जितने चश्मे पहने हुए वो सब खड़े हो जाए। कौन कौन खड़ा हो जाएगा? कि जिसने चश्मा पहना हुआ है वो सब खड़े हो जाएंगे। लेकिन ये चश्मा आपका स्वरूप है क्या? कभी आप चश्मा उतार के भी रख दोगे, अरे वो तो दूर भी हो जाएगा, वो आपका स्वरूप नहीं है, लेकिन लक्षण बन गया। जो सफेद वस्त्र पहने हैं वो एक तरफ हो जाए। सफेद वस्त्र क्या बन गया? लक्षण बन गया, स्वरूप नहीं है। कितनी देर के लिए? आज पहना है, कल नहीं पहनोगे। लेकिन आज पहना है तो आज आपका लक्षण बन सकता है। प्रयोजन कितना है? कि मात्र मिली हुई चीजों में से उसको अलग करना है, इतना बस प्रयोजन है। तो लक्षण से जब वस्तु की पहचान हो जाएगी, बस उसे लक्षण बना दिया जाएगा। तो द्रव्य का लक्षण किसे बनाया? अनंत गुण है, अनंत गुणों को लक्षण नहीं बनाया। किसे लक्षण बनाया? सत्य को, अस्तित्व को,
वस्तु है, यही इसका लक्षण है कि द्रव्य है। द्रव्य का लक्षण क्या है? कि आपसे पूछे कोई कि आपके पास ला करके, मान लीजिए ये वस्तु, ये द्रव्य है कि नहीं है, ये दिखा रहे हो, पूछ रहे हो, यही इसका प्रमाण है कि ये द्रव्य है। सत द्रव्य लक्षणम, उसकी अस्तित्व, उसकी सत्ता ही, उसकी हयाती ही ये सिद्ध कर रही है कि वो क्या है? द्रव्य है। अभी इसमें कोई परिभाषा नहीं आई, कोई बहुत विशेष स्वरूप नहीं आया। अभी तो मात्र ये बताया कि वस्तु है इसलिए वो द्रव्य है। क्या वस्तु है इसलिए वो क्या है? द्रव्य। बात पकड़ में आ रहा है? तो ये उसका लक्षण, कि लक्ष्य कौन? कि द्रव्य, वो लक्ष्य, और लक्षण की है, यही उसका लक्षण है। कितना बड़ा समाधान कर दिया है, आप विचार करके देखो। आपको इसी बात की तो टेंशन होती है कि हमें कुछ समझ में नहीं आता है, इतना पढ़ते हैं, गाथाएं पढ़ते हैं, लेकिन कुछ भी याद नहीं रहता है। बुढ़ापा आ गया है, चीजें भूलने और लग गए हैं, चीजें याद नहीं रहती हैं, तो सम्यक दर्शन होगा कि नहीं होगा? कि पंडित जी आपको क्या बताएं, मुझे तो पूरा समय सार जी की पूरी गाथाएं याद थी, पंच परमागम याद थे, एक एक गाथा, एक एक पाठ, एक एक विनती, सब कुछ याद था, लेकिन आज ऐसा बुढ़ापा आ गया है, ब्रह्मोकार मंत्र भी ढंग से नहीं बोला जाता है। सम्यक दर्शन होगा कि नहीं होगा? कि अरे कुछ समझ नहीं आता है, इतना तो समझ में आता है। क्या? अरे द्रव्य की परिभाषा क्या, लक्षण क्या बनाया? आपको कुछ समझ में नहीं आता है, इसमें इतना तो समझ में आ रहा है कि मैं हूं और मुझे समझ नहीं आ रहा है। इसमें सिद्धि किसकी हुई? अरे इसमें इस बात की सिद्धि नहीं हुई कि आपको समझ में नहीं आ रहा है, इसमें इस बात की सिद्धि हुई है कि आप हो। पॉइंट पकड़ में आ रहा है? किस बात की सिद्धि हो रही है? कि मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है, इसमें इतना तो 100% सिद्ध हो गया कि मैं हूं, और मैं हूं इतना काफी है सम्यक दर्शन की। पॉइंट पकड़ में आ रहा है? सद्द्रव्य लक्षणम, कि मैं हूं यही द्रव्य का लक्षण है, यही मेरा लक्षण है कि मेरी अस्थि है, मेरी हयाती है। तो अपनी मैं हूं इतने जानने का नाम ही तो सम्यक दर्शन है, इतने श्रद्धान का ही तो नाम सम्यक दर्शन है। शिव भूति मुनिराज को क्यों सम्यक दर्शन हो गया? क्यों केवल ज्ञान हो गया? क्योंकि इतना पता था कि मैं हूं, कम ज्ञान वाला हूं, अधिक ज्ञान वाला हूं, ये महत्वपूर्ण नहीं है, लेकिन मैं हूं, मेरी सत्ता है और उसमें कोई कमी नहीं है, ये महत्वपूर्ण है। पॉइंट पकड़ में आ रहा है? तो लक्षण क्या बनाया? सत द्रव्य लक्षणम, की सत्ता है, यही द्रव्य का क्या है? लक्षण। कि साहब वस्तु है ये तो ठीक है, लेकिन वस्तु में कुछ है भी कि नहीं है? तो फिर परिभाषा ही गुण पर्यायवत द्रव्यम, ये द्रव्य के स्वरूप को स्पष्ट करता है कि द्रव्य है, और वो द्रव्य खाली नहीं है, खोखला नहीं है, अनंत गुण है, और अनंत गुणों की निरंतर हर समय पर्याय हो रही है। बात ख्याल में आ गई? तो लक्षण क्या बनाया? अस्तित्व। लेकिन वो अस्तित्व कैसा है? खाली है, खोखला है, बिना काम का है? अरे खाली नहीं है, अनंत अनंत गुण भरे हुए हैं। आप लिखना प्रारंभ करो, जैसे आपको होमवर्क दिया जाए कि साहब आपको अपनी क्वालिटी लिख के लानी है, कितनी लिख के ला पाओगे? मन में सोचना तो प्रारंभ करो कि मुझ में क्या क्या गुण हैं। कि पंडित जी गुण तो कम दिख रहे, अब गुण ज्यादा दिख रहे हैं। लेकिन यहाँ जिनवाणी माता क्या कह रही है? हम अपने में अवगुण देख रहे हैं, और जिनवाणी माता अनंत अनंत गुणों का भंडार कह रही है कि अनंत गुण हैं। लिखने बैठोगे तो पार नहीं आएगा, कॉपियां भर जाएंगी, दुनिया का एक एक पेज भर जाएगा, स्याही खत्म हो जाएगी, लेकिन गुणों का अंत आने वाला है। अनंत गुणों का धाम, और प्रत्येक गुण की अनंत पर्याय,
भूतकाल की अनंत पर्याय, वर्तमान में प्रत्येक गुण की हर समय नवीन नवीन पर्याय और भविष्य काल की अनंत पर्याय। ये अनंत गुण पर्यायों का समूह वो मैं हूं। ऐसा मैं द्रव्य हूं, खाली नहीं, खोखला नहीं हूं। जैसे एक बोलचाल की भाषा में कहा जाता है किसी व्यक्ति को, डिब्बा है, डिब्बा डिब्बा है माने किसी काम का नहीं है, खाली है। क्या कह रहे हैं? डिब्बा है। यहाँ क्या कह रहे हैं? डिब्बा नहीं है, अनंत गुणों से भरा हुआ है, लबालब भरा है, परिपूर्ण है। कैसा हूं मैं? कि अनंत गुण पर्यायों का समूह। ठीक है, थोड़ा सा एक स्टेप आगे बढ़े। कल हमने चर्चा देखी थी कि जब मैं अनंत गुणों का समूह हूं तो फिर अवगुण कहां से आ जाते हैं? कि पर का लक्ष्य करने से। हमने ये देखा था कि अवगुण कहां से आए? कि अवगुण भी स्वयं की योग्यता से ही आए। माने पर द्रव्य का उसमें रंच मात्र भी हस्तक्षेप नहीं है। जैसे अनंत गुण मुझ में स्वाभाविक रूप से है, वैसे ही जो विभाव है वो विभाव परिणमन है। ज्ञान दर्शन मेरा स्वभाव है, तो रागादि विकारी भाव वो कैसे हैं? विभाव है। लेकिन वो विभावपना आया कहां से? उसमें भी पर द्रव्य का रंच मात्र भी हस्तक्षेप नहीं है। कल अपन ने देखा था आर्जव धर्म की चर्चा में, दूसरे पर आरोप डालना ये मायाचारी, ये कुटिलता है, ये छल है। अपने दोषों का आरोप अन्य पे डालना, किस कारण अशुद्धता हुई है? पर पदार्थों के कारण अशुद्धता है। जैसे आपने देखा है कि अपन 4 तरह के अलग अलग फल रखें और उसमें से एक फल सड़ा हुआ हो निकले, 4 सेव रखे अपन ने, और उसमें से एक सेव सड़ा हुआ हो, तो फिर बाकी के जो 3 सेव हैं वो भी कैसे हो जाते हैं? सड़ जाते हैं। अच्छा, उस सेव को यदि लोहे के साथ रखा जाए तो लोहा सड़ जाता है। उस सेव को यदि सोने के साथ रखा जाए तो सोना सड़ जाएगा। क्या समझ में आ रहा है? उन सेव में सड़ने की योग्यता थी इसलिए वो सड़े हैं, सोने में सड़ने की योग्यता नहीं थी। दुनिया की सड़ी से सड़ी वस्तु उसके पास रख दो, वो कभी भी सड़ने वाला नहीं है। ऐसे ही यदि मुझ में अशुद्धता उत्पन्न हुई है तो उस अशुद्धता का कारण कौन है? मैं स्वयं ही उस अशुद्धता का कारण हूं। दुनिया में कोई भी मुझ में अशुद्धता उत्पन्न करा सके ऐसी सामर्थ्य नहीं। पंडित जी 1 मिनट रुकिए। कहाँ तो हम केवल ज्ञान की भी अकर्ता कहते हैं कि आत्मा कैसा है, मोक्ष का भी अकर्ता है, सम्यक दर्शन का भी अकर्ता है, और यहाँ पे आप राग द्वेष के कर्ता कह रहे हो, विकारों के कर्ता कह रहे हो, अशुद्ध पर्यायों के कर्ता कह रहे हो। ये तो कुछ बात जमती नहीं। ये तो हमें समझ की बाहर हो गया है। कि आप तो सीधे सीधे बता दो ना कि केवल ज्ञान के भी अकर्ता है या राग द्वेष के कर्ता है? बोलो। ये आज ये बड़ी समस्या खड़ी हो गई है। जब भी अकर्ता की बात प्रारंभ करते तो सीधे कहाँ पहुंच जाते हैं? साहब केवल ज्ञान के भी अकर्ता है और शरीर के नहीं, शरीर के तो करता है। सही बात है, केवल ज्ञान के तुम अकर्ता ही हो और अकर्ता रहने वाले हो। क्यों? क्योंकि वो पर्याय प्रकट हुई कहाँ है? सही कह रहे हो, अकर्ता ही हो। क्यों? तो अभी करते तो बुद्धि तो यहाँ बैठी हुई है, तो केवल ज्ञान होगा कैसे? पॉइंट पकड़ में आ रहा है कुछ? तो रागादि विकारी भावों का कर्ता आत्मा को क्यों कहा जा रहा है? पर का निषेध करने के लिए, कि पर मुझ में कुछ नहीं कर सकता है। इसलिए क्या कहा कि रागादि विकारों का कर्ता कौन है? आत्मा ही है। ये रागादि विकारी भाव हुए तो इसकी जिम्मेदारी किसकी है? क्रोध आया, इस जिम्मेदारी किसकी है? स्वयं की जिम्मेदारी। कषाय उत्पन्न हुई तो ये किसकी जिम्मेदारी है? ये पर्याय किसकी है? ये मेरी पर्याय, ये द्रव्य की पर्याय है, ये अन्य द्रव्य की पर्याय नहीं।
अन्य द्रव्य के कर्तृत्व का निषेध करने के लिए जीव को भी विकारी पर्यायों का कर्ता कहा जाएगा। पॉइंट पकड़ना। क्या साहब केवल ज्ञान क्या करता है कि नहीं? अरे पहले ये तो समझ ले कि राग आदि विकारी भावों का करता हूं कि अकर्ता हूं। अभी तो बुद्धि शरीर में ही नहीं टूटी है, कर्तृत्व बुद्धि अभी शरीर में बैठी हुई है, और अकर्ता हम किसके बनते हैं? केवल ज्ञान क्या करता है? अरे किसके अकर्ता बन रहे हो? अभी तो वो प्रकट भी नहीं हुई है। जो चीज प्रकट नहीं हुई है उसके अकर्ता बन के खुश होते हो, अरे मैं केवल ज्ञान का करता हूं। अरे केवल ज्ञान क्या करता हो, क्यों केवल ज्ञान प्रकट ही नहीं हुआ है। अकर्ता क्या बनते हो? अकर्ता तो तब बनो कि जब कार्य कर दिया हो और फिर कहो कि अरे मेरा इसमें कुछ भी नहीं। बड़प्पन इसे कहा जाता है। साहब ये मंदिर किसने बनाया? मैंने बनाया, तो उसे अभिमानी कहा जाएगा। ये सब पूरे समाज के योगदान से हुआ है, आपके योगदान से हुआ, आपके आशीर्वाद से हुआ है। इसे क्या कहा जाएगा? बड़प्पन कहा जाएगा। बनते तो हम किसके अकर्ता हैं? केवल ज्ञान मैंने नहीं किया। तो अरे भाई अभी केवल ज्ञान की बात करते हो, ये राग द्वेष की परिणति बैठी हुई है, इसका कर्ता कौन है? इसका विचार किया कि नहीं किया? ये शरीर का कर्तापना अपने आप में बैठा हुआ है। ये घर परिवार का कर्ता मैं हूं, व्यापार का कर्ता मैं हूं, और अकर्ता किसके बनते हैं? ये अपने साथ छल है। पॉइंट पकड़ में आ रहा है? अब द्रव्य गुण पर्याय के माध्यम से अब ये क्रम से भेद विज्ञान हो कि पहले पर द्रव्य के कर्तृत्व का निषेध करते हुए क्या कहा कि मैं विभावों का कर्ता हूं, माने मेरे विभाव का कर्ता कौन है? मैं ही हूं, अन्य द्रव्य नहीं है। बहुत बड़ी बात कह दी इसमें भी। सारी चिंताओं से मुक्त होने की बात है। क्यों? क्योंकि मेरे विभावों का कर्ता जब मैं ही हूं तो दूर भी कौन कर सकता है? किसकी जरूरत है? और ये टेंशन है कि कोई नया विकार लाकर खड़ा कर देगा तो? कि साहब बहुत मेहनत करके मैंने अपनी कार धोई, सुबह उठा एकदम 5 बजे, और सुबह से 1 घंटे से लगा हूं अपनी कार को साफ करने, और एक व्यक्ति आया, बगल में पानी पड़ा था, उस पर से गाड़ी चला दी और फिर वो पूरी कार गंदी हो गई। वहां तो आपको टेंशन है, एक बार सफाई कर दी और कोई गंदा कर गया तो। लेकिन यहां तो हम इस चिंता से मुक्त हो गए हैं, यदि एक बार सफाई हो गई तो दोबारा कोई मल उत्पन्न कर सके, दोबारा कोई मल करने वाला है ही नहीं। बोलो, ऐसे वेद विज्ञान करना पड़ेगा। पॉइंट पकड़ में आ रहा है? जब प्रवचन सारजी में 100 समय और पर समय की चर्चा आई तो वहां पे लिखा कि समस्त अविद्याओं का मूल कारण क्या है। क्या कहा वहां पे? समस्त अविद्याओं का, अरे अज्ञानी, अविद्या मतलब अज्ञान, समस्त अविद्याओं का, अज्ञान का मूल कारण क्या है। वहां ऐसा नहीं लिखा कि केवल ज्ञान का कर्ता मानता है यह समस्त अविद्याओं का मूल कारण है। क्या लिखा? ये असमान जाति द्रव्य पर्याय में एकत्व ममत्व कर्तृत्व भोक्तृत्व बुद्धि है, ये समस्त अविद्याओं का मूल है। असमान जाति द्रव्य पर्याय माने, अभी शब्दों में नहीं जाए, असमान जाति द्रव्य पर्याय माने ये मनुष्य पर्याय, ये मिली हुई पर्याय, माने 2 द्रव्यों की जो मिली हुई पर्याय है उसका नाम असमान जातीय द्रव्य पर्याय। जैसे मनुष्य पर्याय कितने द्रव्यों से मिलकर बनी है? 2 द्रव्यों से मिलकर बनी है। यहाँ पे मनुष्य जीव भी है और शरीर भी है, उद्गल भी है। कितनी चीजें हैं? 2 चीजें हैं। तो समस्त अविद्याओं का मूल कारण क्या है कि ये असमान जातीय द्रव्य पर्याय में, इस मनुष्य पर्याय में, इस शरीर में एकत्व ममत्व कर्तृत्व भोक्तृत्व, ये समस्त अविद्याओं का मूल है। जैसे कभी आपको लगता है, सर कभी होता है ना कि एकदम ही बुरा समय आ जाता है, सब कुछ बुरा होता चला जाता है, तो एक बार मन में विचार आने लगता है कि अरे मेरे साथ ही है सब बुरा क्यों होता है। जैसे कोई पीछे पड़ गया हो,
विचार आता है कभी कभी मन में? आता, सबके जीवन में एक दौर आता है कि करना तो अच्छा जाते हैं, करना अच्छे जाते हैं, लेकिन वो बुरा जाता है, होते ही चला जाता है। कभी कभी तो मन में एक बार को तो विचार आ जाता है कि अरे मेरे साथ ही क्यों होता है, मैंने ऐसा क्या कर दिया, क्या कर दिया, क्या किया है ऐसा कि अरे समस्या को लेकर साथ चलोगे तो समस्या तो पीछे आएगी ही ना। ये असमान जाति द्रव्य पर्याय में शरीर में एकत्व ममत्व करके बैठे हो तो समस्याएं नहीं आई कैसे होगा? समस्याएं तो आने ही वाली है, एक से बढ़कर एक आने वाली हैं। क्यों? क्योंकि समस्त अविद्याओं का मूल ये शरीर में एकत्व ममत्व ही है। लेकिन घबराने की आवश्यकता नहीं। समस्त अविद्याओं का मूल ये शरीर है, लेकिन इस शरीर ने अविद्या उत्पन्न नहीं की। पॉइंट बदल गया। समस्त अविद्याओं का मूल कौन है? शरीर। अरे शरीर अविद्याओं का मूल नहीं है, शरीर में एकत्व ममत्व करना ये अविद्या का मूल है। घबराने की आवश्यकता है कि शरीर रहे या ना रहे, कि मैं कैसा हूं, कि यदि इस शरीर में एकत्व ममत्व छोड़ दिया तो शरीर के रहते हुए भी मैं कैसा हूं? शुद्धात्मा हूं। और यदि इस शरीर में एकत्व ममत्व है तो फिर शुद्धात्मा भी कैसा कहें? क्या 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 पॉइंट आया? यदि शरीर में एकत्व ममत्व है तो शुद्धात्मा भी कैसे कहें? अरे आत्मा तो उसे कहा जाए जो आत्मा अपने आप को माने। नहीं आया समझ? जैसे साहब प्रवचन में आप कितनी बार आते हो? कि बिल्कुल 3 बार बराबर आ रहे हैं। सुबह भी आते हैं, दोपहर में भी आते हैं और शाम को भी आते हैं। अच्छा, सुबह क्या पढ़ा साहब? वो कुछ तो पढ़ा था, वो द्रव्य सा कुछ गुण सा ऐसा पढ़ा तो था, बहुत अच्छा विषय आया था, पढ़ा तो था। अच्छा चलो, दोपहर में क्या पढ़ा? कि अरे दोपहर में भी बहुत अच्छी कक्षा लगती है, बहुत अच्छा, बहुत मजा आया। क्या पढ़ा? अरे पढ़ा था। शाम को क्या पढ़ा? मैं आपसे पूछता हूं, तीनों कक्षाएं अटेंड की हैं कि नहीं की हैं? कि अरे शरीर से मात्र आ जाने का नाम कक्षा अटेंड करना नहीं है। ऐसी मैं कौन हूं? कि आत्मा हूं, शुद्धात्मा हूं। माना कि नहीं माना, जाना कि नहीं जाना? कि जो अपने आप को आत्मा माने नहीं तो उसे आत्मा कहे कैसे? जो आपको शुद्धात्मा मानता ना हो, जानता ना हो, उसे शुद्धात्मा कहे कैसे? इसी को समय सार जी में कहा कि अज्ञानी पर द्रव्य का कर्ता होता है और ज्ञानी पर द्रव्य का ज्ञाता होता है। कि अज्ञानी को पर द्रव्य का कर्ता कैसे कह रहे हो? एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का कर्ता होता है क्या? अभी तो हम पढ़ रहे हैं एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का कर्ता नहीं होता, और अज्ञानी को कर्ता कह रहे हैं। कौन? कि इस काल चक्र के माने इस काल के जो सर्वश्रेष्ठ आचार्य अध्यात्म के आचार्य कुंद देव, और वो क्या कह रहे हैं कि करता है, अज्ञानी करता है। अरे भाई, जो अपने आप को ज्ञाता नहीं मानता उसे ज्ञाता कहे कैसे? पॉइंट पकड़ में आ रहा है। और ज्ञानी पर द्रव्यों का करता हुआ बाहर में दिखाई दे रहा है। चक्रवर्ती 6 खंड को जीतता हुआ दिखाई दे रहा है, 96,000 शादियां करता हुआ दिखाई दे रहा है। चक्रवर्ती का भोजन कैसा बनता होगा? अंतिम बात, क्यों चक्रवर्ती का भोजन कैसा बनता होगा? अरे पूरी 1 साल तो तैयारी चलती है उसका भोजन बनने के लिए। भरत चक्रवर्ती तो वैरागी थे, कैसा भोजन करते होंगे? एक सूखी सी रोटी ले लेते होंगे और मूंग की दाल ले लेते होंगे, हो जाता होगा भोजन। कैसा भोजन करते होंगे कि अरे सारे पकवान है, पूरी थाली सजी हुई है। तो ऐसे ज्ञानी को भी क्या कह रहे हैं कि ये भोजन का अभोक्ता है, भोजन का ज्ञाता है। और मैं सूखी रोटी खा रहा हूँ,
2 टाइम भी नहीं, 1 टाइम खा रहा हूँ, और वो भी भरपेट नहीं, आधा पेट खा रहा हूँ, और मुझे क्या कहा जा रहा है? मैं भोजन का भोगता हूँ। अरे कहाँ भोग रहा हूँ, मैं तो भुगत रहा हूँ। करेले की सब्जी मिली है, भोग थोड़ी ना रहा हूँ। बोलो, अज्ञानी जीव करता है, भोगता है। क्यों? क्योंकि जो अपने आप को ज्ञाता नहीं माने, उसे ज्ञाता कहे कैसे? पॉइंट पकड़ में आ रहा है? तो इसलिए रागादि विकारी भावों का कर्ता भी किसको कहा? आत्मा को कहा। क्यों? क्योंकि इससे परद्रव्य का निषेध हो गया कि परद्रव्य मुझ में कुछ भी करता नहीं है। तो जब दृष्टि विकार पे गई कि मैं कैसा हूँ, राग वाला हूँ, द्वेष वाला हूँ, घबराने की आवश्यकता नहीं है। अरे राग को देख करके भी खुश हो। क्या? अंतिम पॉइंट, राग को देख करके भी। क्यों? क्योंकि ये राग किसी और ने नहीं किया है, मेरा दोष है। मैं अपने दोष को दूर कर दूंगा और सुखी हो जाऊं। कितना समय लगने वाला है? राग को देख के टेंशन करनी है, मिथ्यात्व को देख के टेंशन करनी है। अरे खुश हो जाओ ना, किसी ने नहीं किया है। ये मिथ्यात्व स्वयं की भूल है, स्वयं की भूल दूर होगी और मैं भी मोक्ष दशा में जाकर के विराजमान हो जाऊंगा। हम भी ऐसी मोक्ष दशा को प्राप्त करें। इसी मंगल भावना से अभी की बात को पूरी करते हैं।